राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 17वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। अविनाशी तु तत्त्वविदयेन सर्वमिदं तत्त्वं विनाशम् अत्ययस्य न कश्चिच्च कर्तुम् अर्हति। अर्थात जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं तत्विधि। तत् अर्थात वह आत्मा जो अनश्वर है, उसके बारे में तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि वह अविनाशी है, कोई भी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। सोल इज इटर्नल, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टिव, इट इज इनडिस्ट्रक्टिव। येन सर्वमिदं तत्वम, यह आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, अर्थात कोई भी आत्मा को नष्ट करने का सामर्थ्य नहीं रखता है। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वह आत्मा को नष्ट कर सके, उसका नाश कर सके। आत्मा अविनाशी होती है। इसको और गहराई से समझते हैं। आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, अर्थात हमें किसी भी कारण से पूरे शरीर में चेतना का अनुभव होता है। आत्मा का शरीर से निकलने पर शरीर अचेत और मृत हो जाता है, यानी आत्मा धन शरीर बराबर जीवित व्यक्ति, आत्मा ऋण शरीर यानी मृत व्यक्ति। तो चेतना और आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ देती है, शरीर मृत हो जाता है। तो आत्मा का गुण चेतना है, आत्मा है तो चेतना है। अब प्रश्न आता है कि आत्मा का परिमाप कितना होता है। तो शास्त्रों में वर्णित है। श्वेता सप्तर उपनिषद में 5वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है कि बालग्रशत भागस्य शतदा कलिपत्सस्य च भागो जीव सा विगे सा चानयत्य कल्पते। कहा गया है कि आत्मा का परिमाप एक बाल के अग्रभाग को यदि 100 भागों में विभाजित कर दिया जाए और उन 100 भागों में से उसके एक भाग को फिर से 100 भागों में विभाजित कर दिया जाए तो उतनी बड़ी आत्मा होती है। यानी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अणु होता है, एक एटम होता है, उस एटम से भी छोटी आत्मा होती है। आत्मा का परिमाप ये अनुमानित है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आत्मा कितनी छोटी होती है। ये छोटी सी आत्मा शरीर में व्याप्त रहती है। उसी प्रकार जिस प्रकार आप बीमार होने पर कोई छोटी सी दवाई की गोली खाते हैं और वह पूरे शरीर में व्याप्त होकर शरीर के कष्ट से निवारण आपको दिलाती है, उसी प्रकार आत्मा छोटी होती है परंतु वह पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। कृष्ण भी तो यह कह रहे हैं, येन सर्वमिदं तत्वम, आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। अब इसी प्रकार जब विज्ञान में सब चीजों का निर्माण संभव है तो क्या चेतना का निर्माण भी संभव है? परंतु नहीं, चेतना को कोई बना नहीं सकता। ना आज तक कोई वैज्ञानिक चेतना को बना पाया है और ना ही चेतना को वह कभी बना पाएगा। उदाहरण के लिए अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है और शरीर मृत हो जाता है तो क्या कुछ भी करके उस शरीर की चेतना लौटाई जा सकती है? क्या कोई भी व्यक्ति कुछ करके उस शरीर के अंदर वापस उस चेतना को डाल सकता है जो निकल गई है? नहीं, वह शरीर हमेशा हमेशा के लिए मृत हो जाता है। तो यह सिद्ध होता है कि चेतना को कोई भी बना नहीं सकता। अब एक और प्रश्न आता है कि आत्मा शरीर में कहाँ रहती है?
तो मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। और क्योंकि भौतिक वैज्ञानिक इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, उसे उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। विशिष्ट आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में ही, इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्तगण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाती है तो रक्त पादक सलाइन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करते हैं, किंतु वे यह निश्चित नहीं कर पाते कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का जो उद्गम स्थल है वह हृदय है। भले ही वैज्ञानिक ये नहीं मानते कि शरीर के अंदर आत्मा होती है या शरीर को जो शक्ति प्रदान करती है वह आत्मा होती है, परंतु वैज्ञानिक ये तो मानते हैं कि हृदय ही वह स्थान है जहाँ से पूरे शरीर की गतिविधि होती है और शक्ति का जो निर्माण है वह हृदय से ही होता है। और ये शास्त्र कहते हैं कि हृदय में आत्मा स्थित होती है और सारी शरीर की शक्तियाँ आत्मा ही प्रदान करती है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक वैज्ञानिक का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। इसी के साथ राधे राधे, हरि कृष्ण, हरि बोल।